हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा, और स्पेशली इसमें पीआरटी की सीटें आएंगी या नहीं आएंगी। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पीआरटी की सीट आए चाहे ना आए, कम से कम जूनियर की तो आएगी। तो आपको एक जूनियर की तो कम से कम तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास भी सीटेड है सेकंड पेपर, तो वो ऑब्वियसली अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, बीएड तो बहुत, और जब हम पीआरटी की तैयारी करते हैं तो हमें डीएलएड ही चाहिए रहता है, बीएड तो नहीं चाहिए रहता है। तो डीएलएड जिसके पास है वो पीआरटी और जूनियर दोनों दे सकता है। तो फिर आप लोग सिर्फ पीआरटी का सोचे क्यों तैयारी कर रहे हैं, आपको जूनियर की तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका पीआरटी भी इजीली निकल जाए, क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट मतलब ज्यादा उस पर फोकस करना होता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। अब बात आज की स्पेशली ये है कि जो जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड में पास आउट हो चुके हैं, जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, जो ऑब्वियसली सिलेक्टेड है, अब उनकी काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी है। ये दिसंबर में होने वाले हैं, जिसके बारे में आपको मैं अभी फुल डिटेल बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और एक चीज है कि मैं ऑलरेडी मैंने 1-2 दिन पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने हैं वो सारे मैं आपको भेज चुकी थी। लेकिन हालांकि जब अभी तो डेट्स काफी है, मतलब जैसे कि 13-14 के आसपास ही आप लोगों की काउंसलिंग की डेट्स पड़ रही है, तो उसके आपको कम से कम 10 दिन पहले और 1 हफ्ते पहले अपने फिर से डॉक्यूमेंट्स को चेक करके, अगर कोई भी चीज बच रही है, लाइक किसी का नाम करेक्ट करना है या फिर कोई चीज नहीं है, तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा, तो ये सारी प्रोसेस आप लोग अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और उस वक्त अगर आप लोगों का कुछ तैयार नहीं भी हो पाता है तो एफिडेविट भी तैयारी कर ले, और साथ में जो आपके स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के न्यायाधीश बैठते हैं, तो उनसे सील, साइन, सिग्नेचर्स, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब आप करवा कर लेकर जाए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि जो भी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जो भी आप लोगों का नंबर था, वो फोन नंबर आप लोगों को उस वक्त वहां पर लेकर जाना होगा, ताकि ओटीपी आए और सारी प्रोसेस इजीली हो सके, दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े, और ना ही फिर से सेकंड डे, थर्ड डे की काउंसलिंग मतलब रीशेड्यूल आपको करना पड़े। उससे बेहतर है कि आप सारी चीजें सटीकता से लेकर जाए और किसी भी तरह की परेशानी आपको ना हो। खैर, चलिए डेट्स के बारे में जान। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो डेट है, ये आज की डेट यहाँ पर दिखाई गई है, यानी ये आज ही रिलीज हुआ है। और इसमें देख लीजिए, यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकायों के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी लोग पास हुए हैं, मतलब जैसे यहाँ पर प्रधानाध्यापक 5,971, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक 36,947, टीआरई थर्ड में 1 to 5 के विद्यालय 21,911, और 6 to 8 के 16,990 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। और यहाँ पर मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आप एक बार सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। तो सफल घोषित किया गया है, तो उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही हैं, तो उसके संबंध में आप लोगों को ये सारी समय सारणी है ना, तो आप लोगों को रिलीज कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड मास्टर की 1 to 5, तो ये इतनी जितने भी मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या दी गई है। एंड टेंटेटिव डेट काउंसलिंग, मतलब ये चेंज भी हो सकती है, पहले भी हो सकता है आपका, या तो फिर आगे भी बढ़ सकता है, इसलिए टेंटेटिव डेट है। तो 9 से 13 दिसंबर। एंड प्लेस ऑफ काउंसलिंग, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड और हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, तो आप ये वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये हुआ स्कूल टीचर 1 to 5 में अंडर टीआरई थर्ड में, तो यहाँ पर इतनी है, और 6 to 8 के इतने कैंडिडेट्स ने पास आउट किया है, तो उनकी संख्या इतनी हो गई है। उनकी है 16 से 20 दिसंबर तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी, तो ये खुद ही दे देंगे। एंड उसके बाद है, देखिए यहाँ पर जो कि अभी तक इनके रिजल्ट्स रिलीज नहीं हुए हैं, तो स्कूल टीचर 9 to 10th अंडर टीआरई थर्ड एंड 11 to 12th, तो इनकी तो बाद में बताई जाएगी। एंड एक्सक्लूसिव टीचर जो कि सक्षमता पास कर गए हैं, तो उनकी भी संख्या यहाँ पर दे दी गई है। देखिए 65,716 है।
तो कुल मिला जुला के जो ग्रैंड टोटल है आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,47,534। थोड़ी सी आवाज़ में खराश है। हाँ, तो यहाँ पर भी है डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज़ पोस्टेड। अगर मतलब ये जो हेड टीचर है, हेड मास्टर है और ये जो सक्षमता परीक्षा वाले हैं, ये सब जहाँ पर जिस जगह पर पोस्टेड है उसी डिस्ट्रिक्ट में इन्हें करवाना है। बाकी इन लोगों का तो 5 और 6 जो यहाँ पर स्टार दिया हुआ है ना, तो इनके तो रिजल्ट्स आने हैं। तो क्रम संख्या 5 और 6 का परीक्षा फल शीघ्र संभावित है, तो इनकी भी आ जाएगी। आई होप मैंने ये सारी चीज़ें आपको ठीक से बता दी है और मैंने इसे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, आप वहाँ पर आराम से देख लीजिएगा। और आप थोड़ा सा बैक करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैं आज फिर से उसे डाल दूँगी। तो गाइस आपने देखा, मतलब आपकी वैसे डेट्स तो मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी लगभग उसी में 90 to 98% वहीं पर आप लोगों की काउंसलिंग होनी है। तो अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और आपकी जाने का मतलब जैसे भी ऑब्वियसली अदर स्टेट से भी काफी सारे लोग हैं, तो जैसी आप लोगों की व्यवस्था है अभी से ही ट्रेन टिकट्स वगैरह करवा लीजिए ताकि आपको वहां पर उस वक्त में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। खैर, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी चीजें होती है, दिक्कतें होती है। तो उसके बाद आप लोगों की बहुत सारी चीजें होने वाली है जो कि तैयारी 1 से देखा जा रहा है। तो ट्रेनिंग्स वगैरह होगी, तो उसके लिए भी आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगर हो सके तो अपने लिए, ठंड का दिन है, एक्स्ट्रा चीजें लेकर चलिएगा और 1-2 जोड़ी कपड़े वगैरह भी रख लीजिएगा ताकि अगर वहीं से आप लोगों को भेज दिया जाता है वहां पर जहां पर भी आप लोगों की ट्रेनिंग होनी है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहे। बाकी आप लोगों को तो उसी टाइम बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। खैर, आगे की अपडेट्स जैसे जैसे आती है वैसे मैं आपको बताती रहूंगी। मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।